गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं अब सक्षमता परीक्षा के लिए कुछ और प्रश्नों को। इसके पहले हम लोगों ने 458 प्रश्नों को देखा था और अब जो है यहाँ से 459 यहाँ ये प्रश्न संख्या होगा आज के लिए, और इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके पहले जो प्रश्न देखा गया था वो केमिस्ट्री के प्रश्न थे, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कुछ प्रश्न थे। अब देखिए आगे के प्रश्न भी हैं। देखिए आज के लिए पहला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं। या देख सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो आकार होता है, उसका रंग और उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, ये सभी जो है कि पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, ये रासायनिक गुण नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये इसका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है कि एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के जो अभी देखिए यहाँ पे मिला था कि जो ये भौतिक गुण है, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। जैसे किसी पदार्थ का आकार बदल जाता है, उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, पदार्थ के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है, तो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसके लिए। और अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान, देखिए यहाँ से 401 यहाँ से देखिएगा ये 61वां प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में या रासायनिक गुणों में। तो आपको पहले ही बताया गया कि भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन है और उसमें किसी पदार्थ के आकार, उसके रंग और उसकी अवस्थाओं में बदलाव हो जाता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में। जैसे कि अगर हम किसी लकड़ी को काट करके उसको अलग शेप बनाते हैं, अलग आकार में बनाते हैं, या लकड़ी को काट करके हम उससे कोई फर्नीचर बनाते हैं या इससे कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसी तरह से अब यहाँ आगे देख सकते हैं कि लोहे में जंग लगना परिवर्तन कौन सा है। लोहे में जब जंग लग जाती हैं, तो ये देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे में देखिए क्या होता है कि सिर्फ उसके रंग रूप में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे कुछ रासायनिक बदलाव भी होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन और मिट्टी के नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगता है, यानी कि लोहे पर एक लाल और भूरे रंग की परत जो है कुछ पे जम जाती हैं और वो क्या करती हैं कि लोहे को कमज़ोर बनाती हैं। तो इस तरीके से लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी सही है इसके लिए। और देखिए अगला प्रश्न भी है कि लोहे जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है। किसी भी लोहे में जंग तभी लगेगा जब वो ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में रहेगा, और तब उस लोहे में जंग लग जाती हैं। लोहे में जो जंग लगता है यानी कि वो फेरिक ऑक्साइड होता है, और उसमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर एक लाल और भूरे रंग की परत जम जाती हैं, और वो क्या करता है कि लोहे को कमज़ोर करता चला जाता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है। चूने के पानी में देखिए काफ़ी, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो निश्चित तौर से ये आपको 7-8 से लेकर के 9-10 तक भी मिलता है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या होता है। तो ये आप याद होगा कि चूने के जल में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो चूना जो जल होता है वो दूधिया हो जाता है, मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अब यह है कि उसमें पदार्थ कौन सा बनता है, तो इसका सही जवाब है कि वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि ऑप्शन ये बी सही है। और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। और इसके बाद देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक क्या कहते हैं, देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया एक ही बात है। ऑक्सीकरण, अवकरण और ये सभी, यानी कि सभी जो है कि वो रासायनिक परिवर्तन के ही नाम हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन डी सही होगा इसके लिए। और नेक्स्ट देखिए यहाँ से प्रश्न है कि किसी पदार्थ का जलना ये क्या है। किसी पदार्थ का जलना यानी कि किसी पदार्थ का जो दहन होता है, जलने को हम दहन भी कहते हैं, तो किसी पदार्थ का जलना ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। जब कोई पदार्थ जलता है, यानी कि कोई भी पदार्थ तभी जलता है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और यहाँ से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा, ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी चर्चित प्रश्न भी हैं। आपको
याद होगा कि लोहे पर जब लोहे को जंग से यानी कि संक्षारण से बचाने के लिए उस पर इसमें जस्टे यानी कि जस्ता का जो ये जेडन होता है यानी कि इसका नाम जिंक भी है, तो उस पर जिंक धातु की या जस्ता धातु की एक परत चढ़ाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, देखिए उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन कहते हैं उसको, कई नामों से जाना जाता है। उसको जस्टीकरण भी कहा जाता है क्योंकि जस्ते की परत चढ़ती है ना, तो उसे जस्टीकरण भी कहते हैं। उसे यसद लेपन भी कहा जाता है, यसद लेपन, और उसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए बी सही है। और इस तरीके से हम आगे देखते हैं। देखिएगा ये प्रश्न देखिए तो काफ़ी लंबा लग रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है कि कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई हैं और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। और ये कह रहा है कि ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 2 में ये बता रहा है 2 चरणों में क्रिया होती है, तो इसमें कौन सा चरण 1 और चरण 2 में कौन सा परिवर्तन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रश्न को आप फिर से पढ़ सकते हैं। और देखिए इसमें दोनों ही जो है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए यहाँ से जब सल्फ्यूरिक कॉपर सल्फेट के पाउडर में जब सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंद डाली गई है और इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई है और ठंडा करने पर ये सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल में अलग हो गए, तो ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए लकड़ी का जलना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये इसके लिए सही जवाब नहीं होगा क्योंकि भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है। फलों का पकना ये कौन सा है, देख लीजिएगा। तो फलों का जो पकना है, तो फलों का पकना कौन सा ये क्रिया है, तो यहाँ से देखिए ये भी जो है कि ये रासायनिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि फल जब पकते हैं तो उसमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। और लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए भौतिक परिवर्तन में होता है कि जब हम किसी पदार्थ को उसके रंग और उसकी अवस्था में चेंज कर देते हैं। जैसे लकड़ी का कोई लट्ठा है और हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो कहने का मतलब है कि इसके पदार्थ के मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, तो लकड़ी ही रह रहा है। पहले इसको हम अलग अलग उसके अवस्था में चेंज हो जा रहा है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए, लेकिन उसके मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये सही है इसके लिए। और देखिए नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न देखिए, भोजन का पकना, ये भोजन का पकना भी जो है ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि देखिए भोजन पकने के बाद से उसकी अवस्थाएँ और उसमें चेंज हो जाता है, मूल पदार्थ नहीं रहता है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए बीजों का अंकुरण, कागज़ का एक टुकड़े काटना। देखिए कागज़ का एक टुकड़ा काटना, कागज़ से अगर आप कोई टुकड़ा काटते हैं तो सिर्फ उसकी अवस्था में चेंज होता है, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन होगा। पटाखे फोड़ना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पटाखे हम फोड़ते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि और बीजों का जो अंकुरण होता है तो ये भी जो है कि रासायनिक परिवर्तन में आता है, यानी कि ए और सी दोनों ही जो क्या है कि ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन में है, यानी कि ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसके लिए। और कागज़ का टुकड़ा काटना ये क्या है, तो भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है देख लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, गैस निकलती है, रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए 4 से 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये सभी, मैंने कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो चूँकि जब रासायनिक अभिक्रिया होंगी, रासायनिक परिवर्तन होता है तो रंग में भी परिवर्तन आता है, वहाँ से गैस भी निकलती है उसमें से, और स्वाद में भी बदलाव आता है। अम्ल, देखिए अब यहाँ से अम्ल और क्षार के विषय में पढ़ना है, तो आपको पहले ही हम बता दें कि अम्ल जो है यानी कि ये जिसको एसिड कहते हैं, ये एसिड अम्ल है, और क्षार यानी कि ये बेस होता है। अम्ल देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और अम्ल इसका आंसर ये हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। अब जितने जो खट्टे फल आप प्राप्त करते हैं, जैसे नींबू है या और जो भी जो कच्चे फल हम खाते हैं और जिसका स्वाद खट्टा होता है, वो सभी जो है कि अम्ल की श्रेणी में आते हैं, और उसका जो स्वाद होता है काफ़ी तीखा यानी खट्टा होता है। और यहाँ से देखिए क्षार जो है, क्षार कैसा होता है, तो उसका जो स्वाद होता है, क्षार का जो स्वाद होगा वो बिल्कुल ही कड़वा होता है, जो बेस होता है। तो इस तरीके से जैसे साबुन की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अम्लीय और क्षार के माध्यम में फेनोल्फथालीन जो है, फेनोल्फथालीन सूचक के रंग
प्रकाश क्या होते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आवाज़ का इशू है, गला भरा हुआ है, तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए ये क्षारकीय माध्यम में जब हम फिनाल्फथैलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या हो जाते हैं, तो इसके लिए सही जवाब है कि वो रंगहीन और गुलाबी हो जाते हैं। ये सब जो है कि सूचक होते हैं जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है कि अम्ल जो है कि लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इस तरीके से ये कुछ जो है कि जैसे हल्दी है और ये जो मेथिल ऑरेंज होता है, ये सभी सूचक होते हैं जिससे कि उसके रंग में बदलाव को देख करके अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा इसके लिए। और नेक्स्ट है कि क्षारों की प्रकृति कैसी होती है। क्षारों की प्रकृति कैसी होती हैं, तो जो क्षार होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, और इस तरीके से ऑप्शन इसके लिए भी सही है। इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। साबुन जैसा चिकना कौन होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए क्षार जो होता है, हमने पहले भी कहा कि साबुन की जो प्रकृति होती है वो क्षार जैसा होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो साबुन जो है छूने पर वो बिल्कुल ही क्षार यानी कि चिकना महसूस होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है। प्राकृतिक संकेतन कौन है, यानी जिससे कि हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें से चीनी, गुलाब की पंखुड़ी जो है, हल्दी और लिटमस पत्र, ये हमने बताया कि इससे क्या करते हैं कि जब नीले लिटमस पत्र पर हम जब अम्ल डालते हैं उसका रंग लाल हो जाता है। और ये हल्दी भी है, हल्दी क्या है कि एक प्रकार का अच्छा सूचक है और वो भी प्राकृतिक सूचक है। और इस तरीके से आप देखते हो कि हल्दी जब लगा रहता है, अब अगर किसी कपड़े पे हल्दी लग जाए और आप उसे जब साबुन से धोते हैं तो तुरंत वो कैसा हो जाता है, भूरा और लाल हो जाता है, इस तरीके से। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है। सबसे अधिक प्राकृतिक संकेतक में किसका यूज करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं इसके लिए है कि लिटमस का यूज जो है कि सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लिटमस पत्र का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है कि जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है यानी कि जब जल में हम अम्ल को मिला देंगे तो जलीय विलयन बन जाएगा अम्ल का। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रकृति का मूल यौगिक कौन सा है, इसमें से बताना है। और इसका सही जवाब है देखिए नींबू का पानी और बेकिंग सोडा, ये सभी जो है कि मूल प्रकृति के यौगिक हैं। ऑप्शन इसके लिए सी सही होगा। तो देखिए इसके आगे के प्रश्न भी कुछ हैं कि लिटमस पत्र किससे निकाला जाता है। लिटमस जो है किससे निकाला जाता है, तो दही से, अंगूर से, लाइकेन या फिर गोभी से। देखिए इसका सही जवाब है कि लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। और नेक्स्ट है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका ये सूत्र होगा CaOH। OH यहाँ भी लगा रहता है तो ये हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम का Ca होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लाइम वाटर में पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और नेक्स्ट है कि किसी रंगहीन विलयन में फिनाल्फथैलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है। रंगहीन विलयन में अगर हम ये तो सूचक है और इसको मिलाने पर अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वो निश्चित तौर से या तो अम्लीय हो सकती है या फिर उदासीन होगी। नेक्स्ट है कि देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसकी चर्चा पहले हमने भी किया था, देखिए अभी बता देते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। देखिए उदासीनीकरण में होता है कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बताना है कि कैसी प्रक्रिया है। देखिए ये रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है। नेक्स्ट है कि जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या प्रभाव होता है, कि क्या होता है तब। तो देखिए वो सिरके के घोल की एक बूंद जब लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो उसका रंग जो है कि वो लाल हो जाता है, क्योंकि जानते कि सिरका जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। और नेक्स्ट है कि नल का पानी क्या होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर स्रोत पर निर्भर करता है। तो देखिए नल का जो पानी होता है वो उस स्रोत पर निर्भर करता है, यानी कि वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय या उदासीन भी हो सकता है। ऐसे जल जो होता है वो पानी उदासीन विलयन है एक तरह से। यह एक औषधीय पौधा है, बताना है कौन जो है कि औषधीय पौधा है, ये बताना है। और इसका सही जवाब होगा कि देखिए इसमें से जो अजवाइन है, पुदीना है और तुलसी का पौधा, ये सभी जो है कि औषधि युक्त पौधे यानी कि औषधीय पौधे में आते हैं।
और ये अगला प्रश्न है कि इसमें बताना है कि हम कौन से फूलों को हम खा सकते हैं या खाते हैं। देख लीजिए इसमें ये केला है और कचनार, ये ढोल का छड़ी, ये सभी जो है कि खाने वाली चीज़ें हैं। ये फूल है और उसको हम खा सकते हैं। पत्तियाँ भोजन निर्मित करती हैं, बताना है। पत्तियाँ जो हैं, किसी भी पौधे की पत्तियाँ ही भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हैं, तो ये भोजन निर्मित करती हैं। ये बताना है कि इसके लिए किसका यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है कि देखिएगा जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही तो पौधे की पत्तियाँ जो है कि वो हरी होती हैं, और पत्तियाँ जो है पौधे पत्तियों के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इनमें से सभी। और एक अगला प्रश्न है कि भट्ठा एक भट्टी है जिसका उपयोग किस में किया जाता है। पशुओं को जलाने में, भोजन पकाने में, या फिर मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका सही जवाब है कि मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए इसका यूज करते हैं भट्ठे में। और मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, अब इसका भी कोई मतलब नहीं है। पॉटर है यानी कि कुम्हार। और निम्न में शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताना है। शतरंज के खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं आप। विश्वनाथन आनंद काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं भारत के। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट से संबंधित है। मिल्खा सिंह ये एक धावक थे। और इस तरीके से इसका सही जवाब होगा कि विश्वनाथन आनंद जो है कि वो शतरंज के भारत के खिलाड़ी थे। तो ये आज के प्रश्न थे, और इसके बाद हम इसके आगे के प्रश्नों को भी अपलोड करेंगे। और इस तरीके से कुल 1000 प्रश्नों का टारगेट है। इसको कोशिश किया जाए कि जल्द से जल्द हम 1000 प्रश्नों को पूरा करें, ताकि इसके बाद से और भी प्रश्नों को चैप्टर वाइज लाया जाए। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।